हेलो स्टूडेंट्स, क्या शुरू कर रहे थे हम? क्या चल रहा था? हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी हमने पढ़ ली थी। अब हम क्या शुरू करेंगे? हम एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ट्यूब्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जब हम होल स्टडी करते हैं तो हम शुरू करते हैं माउथ से, लेकिन जब हम एलिमेंट्री कैनाल का केवल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हम उसको कहाँ से शुरू करेंगे? ईसोफेगस। ओके, सो हम कौन सा स्ट्रक्चर आज स्टडी करेंगे? ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो लोग पढ़ चुके हैं, जब हमने माउथ स्टडी कर रहे थे हम और हमने फेरिंग्स स्टडी किया था तो हमने देखा था कि फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? फेरिंग्स ट्रेकिया साइड में भी ओपन हो रहा है, फेरिंग्स ईसोफेगस में भी ओपन हो रहा है। सो जस्ट वी ड्रॉ द डायग्राम। This is trachea, this is esophagus. और आप लोगों को मैंने बताया था कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट क्या कहलाता है? फेरिंग्स। ये जो एक फनल शेप पार्ट है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। और हमको दो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट वाला है ट्रेकिया और बैक साइड में जो है वो है ईसोफेगस। ठीक है, जो पीछे की तरफ है वो क्या है? ईसोफेगस है। तो हमने देखा कि ये जो फेरिंग्स होती है फनल शेप, इसकी ओपनिंग अपने को कहाँ दिखाई दे रही है? ईसोफेगस में भी दिखाई दे रही है। और ये ट्रेकिया जो है, लेरिंजोफेरिंक्स जो है वो किसमें जाता है? ट्रेकिया के अंदर जाता है। ठीक है, ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम फूड पाइप इसको? बिकॉज ये क्या है? पैसेज फॉर फूड। क्या है ये? पैसेज फॉर फूड है। इसको फूड पाइप भी बोल देते हैं क्योंकि फूड जो है उसकी जाने का रास्ता ये पैसेज फॉर फूड। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 22, 23 और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 22, 23 और 24 सेंटीमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। कंप्लीट नेक को ये क्या करता है? कवर करता है। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, कंप्लीट नेक को ये क्या करेगा? कवर करेगा। कंप्लीट नेक से होकर के ये आगे तक जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें और अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हमको वही 4 लेयर देखने को मिलती हैं: सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये 4 लेयर हमने देखी थी हिस्टोलॉजी जो एलिमेंट्री कैनाल की। और हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी कंप्लीट हिस्टोलॉजी है मैक्स पूरे पार्ट में। हम ईसोफेगस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से शुरू कर रहे हैं और हमको नीचे तक जो हिस्टोलॉजी दिखाई देगी उसमें हमको यही 4 लेयर दिखाई देंगी। स्टमक में मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया था कि स्टमक के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक और ऑब्लिक जो लेयर होती है मस्कुलरिस लेयर में, वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक हम देखें ईसोफेगस को, अगर हम देखें तो कैसे ये क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फूड पाइप हम इसको बोलते हैं। ओपनिंग इसकी किस में होती है? स्टमक में इसकी ओपनिंग होती है। ओपनिंग इसकी किस में हो रही है? स्टमक में इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको इस पार्ट को हम बोलते हैं गलट। ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं गलट। ठीक है, तो हम यहाँ पर वी कैन राइट हियर ये ओपनिंग जो माउथ से नीचे जा रही है ओपनिंग, ये ओपनिंग क्या कहलाती है? गलट कहलाती है। और नीचे की तरफ जहाँ पर ये स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है, यहाँ पर इसके पास एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर वास्तव में क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर कुछ नहीं है, सर्कुलर मसल है। कौन सी मसल है? सर्कुलर मसल है। और ये क्या काम करता है स्फिंक्टर? ये जब फूड को ईसोफेगस से स्टमक में आना होता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि फूड ईसोफेगस में और ईसोफेगस से धीरे धीरे किस में जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो उसकी जाने की जो प्रोसेस है उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये कहाँ पर मौजूद है? ये ईसोफेगस है। और ये क्या है? गैस्ट्रिक रीजन है, स्टमक है तो ये गैस्ट्रिक रीजन है। तो हम इसका एक नाम और लिख सकते हैं यहाँ पर कि कार्डियक स्फिंक्टर। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऊपर कर देती हूँ, इसके अलावा हम इसको क्या कहेंगे? ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नाम आ जाता है आपके पास तो नथिंग, ये क्या है? वही है, कार्डियक स्फिंक्टर ही है
ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर है और इसका काम क्या है, इसको कंट्रोल करने का काम है। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी लोकेशन देखी ईसोफेगस की। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। हमको हिस्टोलॉजी के अंदर 4 लेयर जो हैं वो दिखाई दे रही है। म्यूकोसा को सीरोसा, मस्क्युलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा जो लेयर है, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी है। सेरोसा लेयर में हमने देखा था सिंगल एपिथेलियम लेयर है। मस्क्युलरिस हम देखते थे कि लॉन्गिट्यूडिनल भी वहाँ मौजूद है मसल्स, और सर्कुलर मसल्स जो है वो भी मौजूद है। सबम्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यूज थे, ब्लड वेसल्स थी, नर्व्स थी। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा था, मैक्सिमम ग्लैंड्स जो होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो डाइजेशन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा लेयर के अंदर। तो ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता, तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन म्यूकोसा के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, इस म्यूकोसा लेयर में जो सेल प्रेजेंट है वो सेल कौन सी सेल है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है। तो इन म्यूकोसा गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, म्यूकोसा की जो कुछ सेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गॉबलेट सेल में कन्वर्ट हो रही है। गॉबलेट सेल कैसी होती है, इस तरीके से हम अगर सेल बनाते हैं तो इसमें क्या है, ये गॉबलेट सेल में प्रेजेंट है, ये ग्लैंड है यहाँ पर, और ये क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है। गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करेंगे, सीक्रेट म्यूकस। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर म्यूकस सीक्रेट होगा तो फूड थोड़ा सा स्लिपरी हो जाएगा, और फूड स्लिपरी होगा तो वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ फूड पाइप का स्ट्रक्चर देखा, हमने ईसोफेगस का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये हम चारों तरफ, अगर हम ये जो लेयर देखते हैं, अगर हम इस तरीके से इसका सेक्शन ले लें ईसोफेगस का, तो हम जो चारों तरफ लेयर देखते हैं, सेंटर में इसके अंदर क्या होगी, ल्यूमन होगी। सेंटर में जो ओपनिंग पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ल्यूमन कहलाएगा। कि एक ट्यूब है और इस ट्यूब का अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा तो यहाँ पर चारों तरफ तो हमको ये लेयर दिखाई दे रही है, सेंटर में हमको क्या दिखाई देगा, एक ल्यूमन नजर आएगी। बाहर की तरफ वही लेयर है, सेरोसा है, देन मस्क्युलरिस है, देन सबम्यूकोसा है, देन लास्ट वाली म्यूकोसा है, और सेंटर उसका कैसा है, जो होलो ओपनिंग है। बट ये जो ओपनिंग है ये एकदम ओपन नहीं रहती है। यहाँ पर क्या होती है, ये जो लेयर है ये क्या बना देती है, ईसोफेजियल रिजेस बना देती है, ईसोफेजियल रगेज बना देती है। ये वास्तव में स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का होता है। हम इसको बोलते हैं ईसोफेजियल रगेज। ठीक है, क्या कहलाती है, ईसोफेजियल रगेज कहलाती है। तो जब फूड जो है वो ईसोफेगस के अंदर मूव करता है तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये एक होलो पाइप है और बीच में ल्यूमन है, और यहाँ की अंदर वाली लेयर में क्या है, इस तरीके की रिजेस मौजूद है। तो ये रिजेस आपस में एक दूसरे से होकर इस रास्ते को बंद रखती हैं। ठीक है, फूड जैसे ही अंदर जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इस तरीके से रिजेस ओपन होगी, देन वापस क्लोज कर लेंगी, देन ओपन होगी और क्लोज कर लेंगी। तो फूड जो है वो स्लो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर की तरफ सरकता है। ठीक है, यहाँ कोई डाइजेशन होना नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्लिपरी होकर के, म्यूकस से स्लिपरी होकर के स्लोली क्या होता रहता है, नीचे सरकता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑल अबाउट ईसोफेगस, जो हमारा ट्यूब्यूलर पहला स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का। एक क्विक रिवीजन हम कर लेंगे कि इसके अंदर क्या है। इसको फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये फूड के लिए पैसेज है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 22 to 24 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। हम 22 to 25 के बीच में इसकी लेंथ होगी। इसकी जो हिस्टोलॉजी है उसमें 4 लेयर प्रेजेंट है, सेरोसा लेयर है, मस्क्युलरिस है, सबम्यूकोसा है और म्यूकोसा है। ठीक है, बाकी 3 सिमिलर है, जैसी होती है वैसी ही है। यहाँ पर एक थोड़ी सी स्पेसिफिक बात हमको ये देखनी है कि म्यूकोसा में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, म्यूकोसा लेयर की सेल जो है उन सेल में से कुछ सेल उसकी मॉडिफाइड है और वो कहलाती है गॉबलेट सेल। और ये गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, तो फूड थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। म्यूकस होता है तो स्लिपरी हो जाता है। हमने यहाँ पर इसकी जो अपर ओपनिंग थी उसको हमने बोला गलट, और इसकी जो नीचे वाली ओपनिंग है वो ओपनिंग किसके अंदर ओपन होती है, स्टमक में ओपन होती है। और जहाँ पर स्टमक के कौन से कार्डियक पार्ट में जब ओपन होती है तो हम इसके बीच में जो एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, यहाँ पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर मौजूद है। मस्कुलर स्फिंक्टर है तो मसल्स क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड जब अंदर जाता है तो ये स्फिंक्टर क्या होगा, स्टमक में जाना है या नहीं जाना है, कितना फूड जाना है उस हिसाब से स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड नीचे की तरफ सरकेगा।
ठीक है। इस स्फिंक्टर को हमने क्या बोला, कार्डियक स्फिंक्टर। और ये मसल्स कौन सी है, सर्कुलर मसल है। और हमने इसको क्या बोला, दूसरा नाम हमने क्या दिया, इसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर हमने इसको नाम दिया। क्यों दिया, बिकॉज इसोफेगस और गैस्ट्रिक के बीच में प्रेजेंट स्फिंक्टर है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगी यहाँ पर, इसोफेगस का ये जो 1/3 पार्ट है, ठीक है, हमने इसको 1/3 पार्ट लिया। 1/3 पार्ट पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो मसल होती है स्केलेटल मसल। कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि ये वॉलेंट्री मसल है, हमारी विल का इनके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, मीडियम जो लास्ट अपन नीचे वाला 1/3 पार्ट देखते हैं, इसके ऊपर जो मसल्स होती है वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल है और इन पर हमारी विल का जो कंट्रोल होता है वो नहीं होता है। ठीक है, बीच वाला जो 1/3 पार्ट है इसके ऊपर बोथ प्रेजेंट है, दोनों तरीके की मसल प्रेजेंट है, स्केलेटल भी है और स्मूथ भी है। ठीक है, स्केलेटल मसल भी है और स्मूथ मसल भी है। क्यों बताया मैंने आपको ये स्पेसिफिक बात यहाँ पर, कि होता क्या है कि जब हम फूड अंदर रखते हैं तो स्टार्टिंग के 1/3 पार्ट पर हमारा जब फूड यहाँ पर होता है तो हमारी विल का कंट्रोल होता है, यहाँ से हम अपना फूड वापस निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ अंदर लिया और हमें टेस्ट में अच्छा नहीं लगा, इतना अंदर जाने के बाद भी हम उसको क्या कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन ये बाहर कब तक आ पाता है, जब तक कि इस 1/3 पार्ट के अंदर वो फूड मौजूद हो। इस 1/3 पार्ट से वो बाहर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो मसल है वो स्केलेटल मसल है और हमारी विल का इनके ऊपर क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, हमारी विल का कंट्रोल है तो हम थोड़ा सा जोर लगाते हैं, मसल को थोड़ा सा हम इंडिकेट करते हैं और मसल उस फूड को बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर यही फूड्स मिडिल पार्ट के अंदर आ गया, मिडिल पार्ट में आ गया तो मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उस फूड को हम बाहर निकाल पाए। लेकिन कुछ इसमें स्मूथ मसल भी प्रेजेंट है और कुछ इसमें स्केलेटल भी है, तो बहुत जोर लगाने पर मिडिल पार्ट से भी जो फूड है वो बाहर आ सकता है, लेकिन हम कंट्रोल लॉस्ट कर देते हैं। इस जरिए पर हमारा कंट्रोल लगभग लॉस्ट होने लगता है और जब फूड इस पार्ट में आ जाता है इसोफेगस के, तो हमारा कंट्रोल फूड पर से क्या हो जाता है, बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। अब सारा कंट्रोल किसका हो जाता है, स्मूथ मसल का हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1/3 पर स्केलेटल मसल है, सेंटर के अंदर बोथ स्केलेटल और स्मूथ दोनों मसल है, और 1/3 जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ओनली स्मूथ मसल है। फर्स्ट पार्ट में हमारी विल का कंट्रोल है, सेकेंड पार्ट में हमारा लगभग कंट्रोल लॉस्ट हो गया और लास्ट पार्ट के अंदर हमारा कंट्रोल बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, इसोफेगस के बारे में बताया। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे।